हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बौद्धिक क्षमता का विकास कैसे करें, अपनी दिमाग और स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आपके नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अब चलते हैं आज के टॉपिक पर, अपनी बौद्धिक क्षमता को कैसे बढ़ाएं। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि की चाहत सभी रखते हैं, खास तौर पर पढ़ने वाले छात्र, विश्वविद्यालय, विद्यालयों, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में इसकी ललक कुछ विशेष ही रहती है। ज़्यादातर विद्यार्थी किसी ऐसे नुस्खे, ऐसे तकनीक की तलाश में हमेशा रहते हैं जो उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा दे। यही सत्य जिंदगी से दूसरे दायरों में भी नजर आता है। बुद्धिमान हर कहीं बाजी मार ले जाते हैं, जबकि बुद्धिहीन विश्वसता में हाथ मलते रह जाते हैं। स्थिति यहाँ तक है कि सफलता को बुद्धि से जोड़कर देखा जाता है। बुद्धिमानी को सफलता का पर्याय माना जाता है, जबकि बुद्धिहीनता और सफलता की ठोकरें खाती रहती है। बुद्धिहीन बुद्धिमान कैसे बने, जो बुद्धिमान हैं वे अपनी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाएं। इन सवालों के जवाब आज तक ढंग से जाने और सीखे नहीं गए। जितने भी शोध अनुसंधान इनके लिए किए गए, उनके सही निष्कर्ष प्राय अभी तक जन सामान्य को सुलभ नहीं हो पाए हैं। बौद्धिक विकास की सार्थक एवं प्रभावकारी तकनीकों से वंचित रहने के कारण बहुसंख्यक लोगों ने बौद्धिक स्थिति को भाग्य की देन कहकर निराशा का दामन थाम लिया, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। परमेश्वर की कृपा एवं मानवीय पुरुषार्थ के सफल संयोग से सब कुछ संभव है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, जिससे मेरा और आपका भी सपोर्ट हो जाएगा। तो चलते हैं बौद्धिक क्षमता का विकास की ओर। इस उपक्रम के पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि सही अर्थों में बौद्धिक क्षमता क्या है, क्योंकि बुद्धि के स्वरूप एवं उसके उपयोग को लेकर ज़्यादातर लोग भ्रमित हैं। इन भ्रमित जनों के लिए बुद्धि सिर्फ जोड़ तोड़ या तिकड़मबाजी का नाम है। ऐसे लोग जिस किसी तरह उल्टे सीधे तरीके से अपनाकर मनचाही चीज़ें हथियार लेने को ही बुद्धिमानी समझते हैं, जबकि असलियत में सच्चाई कुछ और ही है। जो इससे परिचित हैं वे जानते हैं कि यथार्थ में यह बुद्धि, विश्लेषण, विचार एवं विवेक की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के संचालन से समझदारी, निर्णय एवं दूरदृष्टि का विकास होता है। विश्लेषण उपलब्ध परिस्थिति, तथ्यों एवं विगत अनुभवों का किया जाता है। इससे सही दिशा तय करने में मदद मिलती है। विचार और कल्पनाओं को संवारने, उन्हें व्यवस्थित करने एवं दिशा देने का नाम है विवेक। से औचित्य और अनुचित्य में फर्क किया जाता है। सच और झूठ की, सही और गलत की पहचान की जाती है। जिसमें बौद्धिकता के ये तीनों आयाम सक्रिय हैं, उसमें समझदारी का अपूर्व एवं अद्भुत विकास होता है। वह सही समय पर सही काम करने में सक्षम होता है। जटिल तथ्य एवं प्रक्रियाएं भी उसी आसानी से समझ में आ जाती है। उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने में उसे देर नहीं लगती। अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग करके अपनी गुत्थी को सुलझा लेते हैं। उसके निर्णय की कसौटी पर एकदम खरे एवं सटीक साबित होते हैं। उसमें सहज ही दूरदर्शिता विकसित हो जाती है। भावी का पूर्वानुमान लगाने में समर्थ बौद्धिक क्षमता कभी भी चूकती नहीं है। भारतीय विधाओं के परम विद्वान महोपाध्याय डॉक्टर गोपीनाथ कविराज के विचार इस संदर्भ में बहुत ही माननीय हैं। जिन्हें भी भारतीय संस्कृति, दर्शन एवं अध्यात्म विद्या में रुचि है, उनके लिए गोपीनाथ कविराज का नाम अपरिचित नहीं है। कविराज जी महान विद्वान होने के साथ अनुभवी साधक भी थे। उन दिनों जब वे प्रोफेसर थे तो उनका एक छात्र उनसे मिलने के लिए आया। वह बहुत बड़ा दुखी और निराश हताश था।
कविराज जी ने उसे बड़े स्नेह के साथ घर आकर मिलने के लिए कहा। स्नेह पाकर उस छात्र के मन में कुछ आशा बंधी और वह उनके घर मिलने गया। प्रणाम करने के साथ उसने अपनी व्यथा कह सुनाई। उसकी परेशानी यह थी कि नियमित उपस्थित होने के बावजूद भी उसे पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु समझ में नहीं आती थी और जिंदगी के अन्य क्षेत्रों में भी वह अपनी बौद्धिक क्षमता के अभाव के कारण बहुत त्रस्त था। अपनी इस विपन्नता के कारण एक दो बार वह आत्महत्या का प्रयास भी कर चुका था। उसकी इस मनोदशा से दर्पित होकर गोपीनाथ जी ने उससे कहा, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्बुद्ध कालिदास को परम बुद्धिमान कवि बना देने वाला जगन्न माता तुम्हें भी बुद्धि का वरदान देगी, बस उसके लिए तुम्हें कुछ प्रयास करने होंगे। कविराज के इन शब्दों को सुनकर उसने आशा और उत्साहपूर्वक उन्हें निहारा। पंडित गोपीनाथ जी ने उससे कहा, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए पहला उपाय है स्थिरता। ध्यान रहे कि हमारी चंचल वृत्तियां ही हमारी बौद्धिक विकास को रोकती है। इस अवरोध को हटाने के लिए आवश्यक है कि तुम धीरे धीरे हो सही और कर्मिक रूप से निरंतर 3 घंटे बैठकर पढ़ने का अभ्यास करो। शरीर के स्थिर होने पर मन भी स्थिर होता है, साथ ही बुद्धि भी विकसित होती है। इस क्रम में दूसरा बिंदु है एकाग्रता। उसके लिए जरूरी है कि उसमें अध्ययन और विषय पर एकाग्र बनो। न समझ में आने के बावजूद भी उसे पूरी एकाग्रता से समझने की कोशिश करो। निरंतर एकाग्रता का अभ्यास तुम्हारी समझ को अपने आप ही विकसित कर देगा। इन 2 प्रधान तत्वों के अलावा इसके सहायक तत्व भी हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है जिज्ञासा अर्थात जानने समझने की जागरूकता। दूसरा है बुद्धिमानों की संगति। हमें विद्वान एवं विचारशील बुद्धिमान जनों से मेल जोल बढ़ाना चाहिए। स्वयं को प्रोत्साहन निराशाजनक विचारों की अपेक्षा स्वयं को प्रोत्साहित करना होगा। चौथा है क्रियात्मक उपयोगिता। जिन विषयों को हम सीखना चाहते हैं उसकी क्रियात्मक उपयोगिता जानें। क्रियात्मक उपयोगिता के बोध से चीज़ें जल्दी समझ में आती है। ज्ञान संचय विभिन्न माध्यमों से जानकारी का संचय करने से भी बौद्धिक विकास होता है। छठा है गहरी दृष्टि। अपनी दृष्टि को गहरा करने से इस सत्य का एहसास होगा कि समूची प्रकृति एवं सारा परिवेश हमें सदा ही कुछ न कुछ सिखा रहा है। सातवां है विद्यार्थी भावना। अपने आप को सदा ही विद्यार्थी मानते हुए नया सीखने के लिए उत्साहित रहना चाहिए। आठवां है दैवी कृपा का अवलंबन। दैवी कृपा मनुष्य की अपूर्णता को पूर्ण कर उसे सार्थक बनाती है। दोस्तों, अभी तक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस संबंध में भी अवलंबन से लेकर परम श्रेष्ठ सद्बुद्धि प्रदान करने वाले इस मंत्र की साधना से गायत्री मंत्र से कितने ही बुद्धिहीन बुद्धिमान बने हैं। तो गायत्री महामंत्र की नियमित उपासना की स्थिरता एवं एकाग्रता स्वयं ही सध जाती है। साथ ही महामंत्र के सूक्ष्म स्पंदन। धन्यवाद दोस्तों, अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।